यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां अंधविश्वास और प्रेत कथाओं का बोलबाला था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना हवेली था, जो सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि उस हवेली में एक प्रेत का वास था, जिसने वहां रहने वाले हर व्यक्ति को भयभीत कर दिया था। एक दिन रमेश नाम का युवक, जो शहर में काम करता था, अपने गांव लौटा। उसने गांव के लोगों से हवेली की कहानियां सुनी थी, पर वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। रमेश ने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। रमेश ने एक मशाल ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली के दरवाजे जाम लगे हुए थे और चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमेश को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। अंदर कदम रखते ही रमेश ने देखा कि हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब-अजीब चित्र बने थे। उसने मशाल की रोशनी में हर कमरे की जांच की, पर उसे कुछ असामान्य नहीं मिला। अचानक एक कमरे के कोने से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रमेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला बैठी है। रमेश ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? पर महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश को उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा, बस उसकी आंखें काली और अचानक महिला हवा में उड़ती गई और रमेश की दिशा बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। रमेश ने कदम बाहर भागने की कोशिश की, पर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। रमेश ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, वह बाहर भाग निकला। गांव वापस पहुंचकर उसने सारी घटना गांव वालों को सुनाई। इस घटना के बाद रमेश ने कभी हवेली को गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और कहते हैं कि उस रात के बाद रमेश ने कभी किसी प्रेत या भूत की बात का मजाक नहीं बनाया और उसे हमेशा उस रात